Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the last topic from chapter number 7 electrochemistry, and discussing topic is galvanic cell, which is also known as voltaic cell, and it is a type of the electrochemical cell which is used for the interconversion of the electrical energy into the chemical energy. But it is basically the cell which is used for the conversion of the chemical energy into the electrical energy. और सिंपल इसकी मिसाल हम अपनी डेली लाइफ से दे सकते हैं गैल्वानिक या वोल्टिक सेल के लिए ड्राई सेल। ये हमारे पास एक टिपिकल गैल्वानिक सेल है जिसके अंदर हमें दो जो हैं वो हाफ रिएक्शन के लिए जो है कंटेनर नज़र आ रहे हैं। लैब के अंदर इस किस्म का सेटअप किया जा सकता है स्टूडेंट्स, और अगर अच्छी कंपनी जब इसको बनाती हैं तो इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की हो जाती है। और अभी हम इसके फंक्शन को डिटेल में देखेंगे कि ये दो कंपार्टमेंट्स के अंदर क्यों होता है, और ये आमतौर पर जो नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उससे ये डिफरेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही कंटेनर के अंदर कैथोड एनोड जो हैं वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जबकि वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल की क्या स्पेशलिटी है कि ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो अब हम इसके जो है वो प्रोसेस को स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। गैल्वानिक सेल जो हैं इनको हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं, और ये वो डिवाइसेस हैं दैट यूज एज अ केमिकल रिएक्शन टू क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। इन डिवाइसेस के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है हकीकत में वो उससे करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये जो स्पेसिफिकली इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, मीन टू से इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द रिडॉक्स रिएक्शन। बैटरीज की एक अच्छी एग्जांपल है, इज़ एन एग्जांपल ऑफ द गैल्वानिक सेल। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, सिंगल सेल जो होता है वो सेल है, लेकिन जब वही सेल दो या दो से ज़्यादा आपस में कंबाइन हो जाते हैं वो बैटरी बनाने लगते हैं। वोल्टिक सेल की कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, उसके फंक्शन की तरफ जाते हैं। हम सबसे पहले दो जो हैं वो कंटेनर लिए जाते हैं। ये ग्लास कंटेनर हो सकते हैं, ये वुडन कंटेनर हो सकते हैं, ये सीमेंट से बने हुए कंटेनर हो सकते हैं, ये स्टील से बने हुए कंटेनर हो सकते हैं। इन कंटेनर में सबसे पहले हम फिलअप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। जब कोई कंपनी बनाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या लैब के अंदर जब बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन उसकी यही होगी, ठीक है। इन दोनों कंटेनर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कि इजीली और कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाए अपने ऑपोजिट पॉजिटिव नेगेटिव आइंस में। तो बेसिकली यहाँ पे जिंक सल्फेट एक साल्ट है जो सोल्यूशन में डिज़ोल्व है, और कॉपर सल्फेट भी साल्ट है जिसका एक्वा सोल्यूशन लिया गया है, और इन दो कंटेनर के अंदर इसको फिलअप किया गया है। इसके बाद इसमें पुट कर दिया जाता है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पे हम पिछली वीडियो में अच्छी डिटेल बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रोड्स बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जिंक सल्फेट वाले कंटेनर में, इस साइड वाले में जिंक सल्फेट वाले कंटेनर में सल्फेट का रॉड रखा जाएगा, जिंक का रॉड रखा जाएगा, और कॉपर सल्फेट वाले कंटेनर में कॉपर का रॉड डिप किया जाए। ये दोनों जो हैं ये पीस हैं मेटल के। यहाँ पे कॉपर सल्फेट वाले कंटेनर में जिंक के पीस ऑफ मेटल को डिप किया गया है, और जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर जिंक पीस ऑफ मेटल को डिप किया गया है, जबकि कॉपर सल्फेट के कंटेनर में कॉपर के पीस ऑफ मेटल को डिप किया गया है। वोल्टेज सेल में नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करेगी। जब आप वायर को पुट करेंगे और वो वायर के ज़रिए आप दोनों जिंक और कॉपर मेटल के पीस को जोड़ देंगे, जो कि ऑलरेडी डिप्ड हैं किसमें, अपने अपने सल्फेट सॉल्यूशंस में, तो इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ से, जिंक से कॉपर की तरफ, और
वोल्टिक सेल अपना वर्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है? तो इसके लिए जो वायर है यहाँ पे बल्ब पुट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट की तरफ होगी। अब इस मैकेनिज्म को समझते हैं, क्योंकि अब देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इनसाइड अगर देखा जाए, ये जो कॉपर और जिंक है, बेसिकली ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए इस प्रोसेस को मैग्नीफाइंग किया गया। ये जिंक के मेटल के एटम्स को शो किया, ये जिंक के जो मेटल है उसको एटम को शो किया गया है। और ये जो आयंस हमें नज़र आ रहे हैं, जिंक आयंस, ये सोल्यूशन के हैं जो कि जिंक सल्फेट सोल्यूशन है। इसी तरह दूसरे कंटेनर में ये कॉपर के एटम हैं जो कि मेटल के अंदर पाए जा रहे हैं, जबकि ये कॉपर आयंस हैं, ये कहाँ से आए? ये कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से आए, जो कि जिसमें ये मेटल का पीस डिप है दोनों साइड पे। अब जिंक जो होता है और कॉपर, अगर दोनों ये हाफ सेल के अंदर मौजूद हों, हाफ सेल किसे कहते हैं? ये जो कंटेनर है जिंक साइड वाला, ये भी हाफ सेल है, कॉपर वाला भी हाफ सेल है। दरमियान में जब वायर मौजूद है तो जिंक जो है उसके अंदर एबिलिटी नहीं है वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे। कॉपर क्या करेगा? कॉपर आयंस अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए मेटल में पुलिंग एक स्टार्ट कर देते हैं। टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाती है जिंक और कॉपर के, जिंक एटम्स और कॉपर के आयंस के दरमियान। अब नतीजे के तौर पर क्या होता है? यहाँ पे आप ये जो मौजूद है यहाँ पे मेटल के एटम में ये जिंक Zn2 ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हुए कहाँ जाएंगे? कॉपर की तरफ जाएंगे। वहाँ पे अब क्या होगा कि जो एटम न्यूट्रल थे वो सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं और मेटल आयंस जो होते हैं वो आयोनाइज फॉर्म में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचेंगे तो हम देख सकते हैं कि वो तीसरा कॉपर का आयन जो कि पहले यहाँ सोल्यूशन में मौजूद है इधर, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके पहुँचते हैं कॉपर साइड पे तो ये कॉपर का आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए मेटल रॉड के करीब हो जाएगा, यानी इस कॉपर मेटल के करीब हो जाएगा जो कि एटॉमिक स्टेट में है। अब यहाँ पे होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉपर आयन एक्सेप्ट कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है किस में? कॉपर के एटम में। ये आप एरो देख सकते हैं। जबकि यहाँ क्या होगा? जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए 2, जिंक एटम से कन्वर्ट हो गया जिंक आयन में। वो 2 इलेक्ट्रॉन ये आप देखिए ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हुए किधर जाएंगे? कॉपर वाली साइड पे जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचते हैं तो कॉपर का आयन रेडी होता है उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए और कन्वर्ट किस में हो जाता है? कॉपर के एटम में। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेनिंग जो है उसे हम रिडक्शन कहते हैं। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, रिडक्शन प्रोसेस हुआ। ऑक्सीडेशन है जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस साइड पे हुआ? जिंक वाली साइड पे। इसका मतलब है ये दोनों सेल जो हैं इसमें एक सेल के एक हिस्से में जहाँ पे जिंक मौजूद था उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और दूसरा कंपार्टमेंट के जहाँ पे कॉपर के आयन मौजूद थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, वहाँ रिडक्शन हुई। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइड बाय साइड हुआ और मिड में जो वायर है ये एक जरिया बनी इलेक्ट्रॉन की ट्रैवलिंग के लिए फ्रॉम जिंक साइड टू कॉपर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो ये ऑक्सीडेशन जिंक साइड पे हुई और कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो फिर रिडक्शन हुई यहाँ पे। तो वो जगह वो साइड सेल की कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उसे हम एनोड कहते हैं
और वो साइड सेल की जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसे हम कैथोड कहते हैं। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे रिडक्शन। एनोड पे सारे के सारे पॉजिटिव आयंस होंगे, कैथोड पे सारे के सारे नेगेटिव आयन। लेकिन यहाँ नेगेटिव आयन बेसिकली किसे कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ पे आ रहे हैं और कॉपर ने एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है आयनिक फॉर्म से मेटालिक फॉर्म में। अब अगर रिएक्शन लिखा जाए तो इसका रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे कि पीस ऑफ जिंक जो था, जो डिप किया गया था जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, इट एक्ट एज अ एनोड, इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन, so oxidation take place at the zinc anode। वो इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू, ये जो वायर है इसे सर्किट कहते हैं जिसने दो रॉड्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो पीस ऑफ कॉपर जो था इट एक्ट एज अ कैथोड, के इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके यहाँ पहुँचे और कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो रिडक्शन हुई। तो ये जो नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है इसे हम हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं। मीन टू से एक साइड पे होने वाला रिएक्शन, वो एक साइड पे होगी ऑक्सीडेशन, दूसरी साइड पे होगी रिडक्शन। इन दोनों को जब लिखा जाएगा तो हमें टोटल सेल की अंदर होने वाले रिएक्शन की समरी समझ आ जाएगी। एनोड कैथोड साइड पे कॉपर के आयन मौजूद थे एक्वस सोल्यूशन में, ये ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो कॉपर आयन था, कॉपर आयन मौजूद था, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए +2। आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो रिडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। यू पर आप देख सकते हैं, यानी आयन Cu+2 जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये रिडक्शन प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर आयन से किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर एटम में, मेटल में, ठीक है। और इसी तरह दूसरी साइड पे जिंक वाली साइड में जो रिएक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा कि जिंक सॉलिड स्टेट में था, एटम की स्टेट में था, इसने जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एरो के बाद लिखा जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एरो से पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, कॉपर ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एरो के बाद लिखा जाता है। जिंक एटम से कन्वर्ट हो गया जिंक आयन में, ठीक है। +2 का मतलब क्या है, इसने दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन जिस साइड पे हुई उसे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और रिडक्शन जिस साइड पे उसे हम कह सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल। टू सेल्स कंबाइन हो गए, एक साइड पे सेल के एक पार्ट में हुआ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दूसरे पार्ट पे हुआ रिडक्शन प्रोसेस। ये प्रोसेसेस जो हैं ये टू हाफ सेल्स के कॉम्बिनेशन से कंप्लीट हुए, इसलिए हम इन्हें हाफ रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए। लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो नेट आयनिक रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, नेट इक्वेशन जो होगी हमारी क्या होगी कि जिंक जो है वो मेटल की फॉर्म में था और कॉपर जो था वो आयन की फॉर्म में था। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो हमारे पास जिंक कन्वर्ट हो गया मेटल से आयन में, कॉपर ने बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया एटम में, मेटल में। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल रिएक्शंस। अब हम आगे चलते हैं कि ऑक्सीडेशन जो हुई बेसिकली वो कहाँ पे हुई, एनोड पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। कैथोड पे रिडक्शन हुई कि यहाँ पे कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब इस सेल की रिएक्शन को लिखने के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, सेल नोटेशन। वो एक शॉर्ट हैंड एब्रिविएशन होता है केमिकल रिएक्शन का, एनाबॉल्टिक सेल और गैल्वानिक सेल। वो कैसे लिखा जाएगा उसको देख के समझ आ जाती है कि सेल में बेसिकली रिएक्शन एनोड कैथोड पे क्या हुआ। रिएक्टिव होती है कि आप रिएक्शन लिखते वक्त लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन को लिखते हैं एनोड को, और सीधे हाथ पे यानी राइट साइड पे रिडक्शन यानी कैथोड को आप लिखते हैं। तो यहाँ जो है वो लेफ्ट साइड पे जब जिंक लिखा गया इसका मतलब क्या है, जिंक सॉलिड स्टेट यानी मेटल की फॉर्म में था, ठीक है।
और दरमियान में लाइन किसको शो कर रही है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक एटम से जिंक आयन में, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। तो रिडक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, मिड में ये 2 लाइनें जो शो हो रही हैं ये किसको शो करती हैं, साल्ट ब्रिज को शो करती हैं। और अब हम देख सकते हैं कि सीधे हाथ पे लिखा गया रिडक्शन प्रोसेस, यानी कॉपर आयन था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए जो किसने लॉस किए, जिंक ने, और कॉपर आयन से कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं साल्ट ब्रिज की, ये जो ऊपर स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, क्योंकि ये साल्ट ब्रिज जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्टूडेंट्स नहीं होता, ये सिर्फ गैल्वानिक या वोल्टिक सेल में होता है। स्टार्ट में जैसे हमने कहा कि हमने कॉपर 2 हाफ सेल यूज़ किए, एक में हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, दूसरे में हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया। तो यहाँ पे यूज़ के आयन्स हैं, जिंक आयन और सल्फेट आयन, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू किए, तो जिंक आयन जो है वो जिंक आयन पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक कंपार्टमेंट में ज़्यादा हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करते हैं वायर के थ्रू कॉपर वाली साइड पे गए, जहाँ पे कॉपर का राड था, उस कॉपर के इर्द गिर्द मौजूद थे, आप देख सकते हैं पहले कि आयंस मौजूद थे कॉपर के, लेकिन अब आयंस क्यों नहीं है, क्यों कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, और कॉपर आयन से किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल में। तो अब कॉपर वाले कंपार्टमेंट में, कॉपर वाले हाफ सेल साइड पे कॉपर आयन ना रहे। नतीजे के तौर पर एक कंपार्टमेंट में पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए, दूसरे कंपार्टमेंट में नेगेटिव आयन ज़्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए साल्ट ब्रिज इसमें यूज़ किया जाता है। साल्ट ब्रिज जो होता है वो आमतौर पर फिल्ड होता है विद द सोल्यूशन ऑफ द NaCl, मे बी पोटेशियम क्लोराइड, मे बी सोडियम क्लोराइड, और एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच इज आयनिक इन नेचर, और इसको एगर भी कहा जाता है। और ये जो ब्रिज है ये यू शेप ट्यूब होती है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को मोबाइल को कन्वर्ट करके देखें तो ये यू शेप ट्यूब होती है, जिसके दोनों एंड जो है वो दोनों कंपार्टमेंट के अंदर, दोनों हाफ सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और कॉटन प्लग के ज़रिए इसको बंद किया जाता है। कॉटन में से ये वैसे भी सोल्यूशन पास हो सकता है। जब एक साइड पे पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे नेगेटिव क्लोराइड आयन जो है वो, जो कि साल्ट ब्रिज के अंदर मौजूद हैं, वो लिबरेट होना शुरू हो जाते हैं जिंक वाली साइड जहाँ पे पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, और नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव आयन सोडियम लिबरेट होना शुरू हो जाता है, जो कि दोनों साइड को इक्वल मतलब न्यूट्रल कर देता है। इट्स अ टोटली रिएक्शन विच आई डिस्कस्ड। इसको एक नज़र दोबारा देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन जो है वो अगर एक साइड पे हो रही है जिंक वाली साइड पे, तो दूसरी साइड पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है। जिंक वाला साइड जो है उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे, रिडक्शन वाले को रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। पीस ऑफ जिंक जो है वो क्या होगा, एनोड होगा। पीस ऑफ कॉपर जो है वो कैथोड होगा। जिंक जो है वीकर होता है पुलिंग में कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन ऑक्सीडेशन। कॉपर स्ट्रांगली पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को जिंक की तरफ से थ्रू अ वायर, तो यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होगा। जिंक एटम से कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर आयन बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर आयन से कॉपर मेटल में। और ये एट द लास्ट हम देख सकते हैं कि ये सेल नोटेशन है हमारे पास, जिसमें शो हो रहा है कि एनोड किस जो है वो मेटल से बना हुआ था, वहाँ क्या रिएक्शन हुआ, और कैथोड वाली साइड पे क्या प्रोसेस हुआ। अब एक और पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें जिंक जो है, ये जो सिल्वर से कलर की हमें मेटल नज़र आ रही है, स्टार्ट में जो ऊपर वाला ऐसा है, इतनी स्ट्रेंथ के साथ, इतनी डायमीटर या साइज के साथ रिएक्शन के स्टार्ट में जिंक होता है, लेकिन जिंक जब एनोड है तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये मेटल जो है ये ईटिंग अप हो जाती है। इसके इलेक्ट्रॉन जब लॉस होते हैं और एटम जो है वो आयन की फॉर्म में
लिबरेट हो जाते हैं अपने कंपार्टमेंट के अंदर, तो ऐसा ऐसा साइज ऑफ द जिंक एनोड मेटल विल बी रिड्यूस एंड साइज ऑफ द कॉपर कैथोड विल बी इंक्रीज। अब वो रिड्यूस क्यों होगा, ये इंक्रीज क्यों होगा, इस प्रोसेस को एक दफ़ा आपको दोबारा देखना पड़ेगा। इट्स प्रॉपरली डिज़ाइंड गैल्वानिक सेल और इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इट्स एंड ऑफ द चैप्टर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। किसी किस्म की कन्फ्यूजन के सिलसिले में आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।